नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज हम बात करने वाले हैं कुछ फेमस बुक्स और उनके अथर्स के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक से हम सारे एग्ज़ाम में, फिर चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो फिर सेंट्रल लेवल का हो, एक या दो क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में देखने को मिलते ही हैं। और हम यहाँ से ऐसे बुक्स और के बारे में बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं और जिनकी आगामी परीक्षाएँ, जो आने वाली परीक्षाएँ हैं एग्ज़ाम में, उनमें आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक की या जो क्लास है, पहली क्लास है, और भी क्लासें आपको आगे मिलती रहेंगी इससे रिलेटेड। यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, हेतुपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन या वात्स्यायन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा विष्णु शर्मा जी। हेतुपदेश जो पुस्तक है ये जो है विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो आपके लिए दूसरा प्रश्न हो जाता है, शाहनामा के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन है उत्वी, फिरदौसी, अलबरूनी या बर्नी। दोस्तों को बता दूँ, एमपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बता दूँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा वाला, फिरदौसी। शाहनामा के जो लेखक हैं वो फिरदौसी हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो आपके तीसरा प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो यानी कि इसमें तीन जो रचनाएं दी हुई हैं, ये तीन जो है कालिदास की हैं और एक नहीं है। जो नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन है रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव या फिर मुद्रा राक्षस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी आपकी रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभव, ये आपके तीनों जो है कालिदास के द्वारा ही लिखी गई हैं। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो आपके लिए चौथा प्रश्न हो जाता है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन है भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि या फिर व्यास मुनि। तो दोस्तों को बता दूं, ये एसएससी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है और यह क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में है। ये आपका अभी 2018 में जो पेपर हुआ था यूपी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें भी आया था और जूनियर असिस्टेंट में भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। किसी भी सेट में आया हुआ है, बट मुझे पता है इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरत मुनि। जो नाट्य शास्त्र है, इसके जो रचयिता होते हैं वो होते हैं भरत मुनि। भरत मुनि के द्वारा ही नाट्यशास्त्र की जो है रचना की गई थी। राष्ट्रांगिनी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? तो राष्ट्रांगिनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, इससे भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है, ये आपको बताना है। एसएससी 2017 का क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटका। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राष्ट्रांगिनी से ही जम्मू कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं छठे प्रश्न की। तो आपके लिए छठा प्रश्न हो जाता है, मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखी है, मतलब लिखी गई है? हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है जबरुन्निसा, रोशन आरा, जहां आरा या फिर गुलबदन बेगम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुलबदन बेगम। इनका नाम बहुत ही लंबा है, गुलबदन बेगम फिलहाल इनका ये नाम है। ठीक है, बाकी इनका नेम भी दूसरा है, वो मैं आपको हिस्ट्री की जो बुक है और हिस्ट्री की जो आती है क्लास, उसमें आपको डिटेल से इस बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। तो आपके लिए सातवां प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो इसमें ऑप्शन है कृत्या न्यूजिनम, दश कुमार चरित्रम, मृच्छकटिकम या फिर मालविकाग्नि मित्रम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, अब बात करते हैं आठवें प्रश्न की। तो आपके लिए आठवां प्रश्न हो जाता है, रघुवंश महाकाव्य की रचनाकार हैं? तो ऑप्शन है भवभूति, कालिदास, ताराशंकर या शूद्रक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालिदास। जो रघुवंशम है ये एक महाकाव्य है, इसकी रचना जो है कालिदास के द्वारा की गई है। अब बात करते हैं सबसे इजी क्वेश्चन की। ये नवा क्वेश्चन आपका नवा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ये। जिन्होंने हाई स्कूल इंटर में इकोनॉमिक्स लेके रखे थे, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को थोड़ा भी नॉलेज है, तो इस किताब को, जिस लेखक का नाम उन्हें पता जरूर होगा। ठीक है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर एसएससी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है
तो इस ऑप्शन है चाणक्य, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त या मेगास्थनीज। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर का बहुत ईजी है, इसका पहला ला हो जाएगा ऑप्शन चाणक्य हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। तो आपके 10वां प्रश्न है हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है हरिसेन, बाणभट्ट, अमर सिंह या फिर कालिदास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बाणभट्ट। जो हर्षचरित्र है ये जो है बाणभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की। तो आपके लिए 11वां प्रश्न है अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ऑप्शन है पतंजलि, पर्णी, कौटिल्य या भारद्वाज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पर्णी के द्वारा। अष्टाध्यायी जो है पर्णी के द्वारा लिखी गई थी, पर्णी के द्वारा इसकी रचना अष्टाध्यायी की गई थी। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की। तो आपके लिए 12वां प्रश्न हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई थी? ऑप्शन है रघुवंशम, ऋतुसंहार, मृच्छकटिकम या फिर मेघदूतम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की। तो आपके लिए 13वां प्रश्न हो जाता है चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता जो है किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है कला, विधि, राजनीतिक या फिर चिकित्सा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा चिकित्सा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप तक तो जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपके और भी साथी हैं वो इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। तो चलिए देखते हैं 14वां प्रश्न। तो आपके लिए 14वां प्रश्न हो जाता है बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो ऑप्शन है बाबा फरीद, रामानंद, गुरु नानक या फिर कबीर जी की। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कबीर जी की। दोस्तों जो क्वेश्चन है वो यूपी पीसीएस 2015 में आया हुआ है, ताकि ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको ये बता इसमें रखा है मैंने। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपके 15वां क्वेश्चन हो जाता है पद्मावती कथा के लेखक कौन है? ये आपको बताना है मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जयसी या फिर निराला जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा तीसरा वाला जयसी जी। पद्मावती जो है ये जयसी जी के द्वारा आपकी लिखी गई है। बात करते हैं 16वें प्रश्न की। तो आपके लिए 16वां प्रश्न हो जाता है काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है भामह, मम्मट या फिर भरत मुनि या फिर दंडी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दांडी के द्वारा। दांडी के द्वारा ही काव्य दर्श नामक जो ग्रंथ है ये आपकी लिखी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की। तो आपके लिए 17वां प्रश्न हो जाता है नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो ऑप्शन है कालिदास, विशाखादत्त, हर्षवर्धन या फिर बाणभट्ट। तो दोस्तों 17वें का प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। ये दोस्तों आपका रत्नावली और रनावली, इसमें आपका दोनों डिफरेंस है, प्रियदर्शिका और नागादत्त। प्रियदर्शिका की आपका ये इसमें कन्फ्यूज़न रहेगा रत्नावली में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपके हर्षवर्धन की ही है। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली की बात की जाए तो आप रिलेट करके रखिएगा हर्षवर्धन से। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा हर्षवर्धन। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। तो आपके लिए 18वां प्रश्न हो जाता है हुमायूंनामा का लेखक कौन था? दोस्तों क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पहले ही मैंने आपको ये आई थिंक दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था स्टार्टिंग से, लेकिन फिर भी आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। ठीक है, जो आपका यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ था क्वेश्चन, और उसमें जो है एसएससी 2013 में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड वाले में। अब देखते हैं 19वां प्रश्न की बात करते हैं। अगर 19वें प्रश्न की बात करें तो मितछारा की रचना किसने की? तो ऑप्शन है यहाँ पे हर्षवर्धन, विज्ञानेश्वरम, कल्हड़ या फिर यज्ञवल्क्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा विज्ञानेश्वरम। ठीक है, अब बात करते हैं 20वें प्रश्न की। तो मितछारा का संबंध है, देखिए मितछारा के अभी लेखक की बात की थी, और यहाँ पे मितछारा का जो संबंध है वो किससे आपको बताना है। ऑप्शन है विज्ञान से, हिंदू विधि से, हिंदू दर्शन से या खगोल शास्त्र से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मितछारा का संबंध जो है हिंदू विधि से है। ठीक है, अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की। तो आपके लिए 21वां प्रश्न हो जाएगा लीलावती पुस्तक संबंधित है। लीलावती जो पुस्तक है किससे संबंधित है ये आपको बताना है, गणित से, वनस्पति शास्त्र से, जंतु विज्ञान से या फिर अर्थशास्त्र से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा गणित से। लीलावती जो पुस्तक है ये आपका गणित से संबंधित है।
अब बात करते हैं 22वें प्रश्न की। तो अगले 22वां प्रश्न हो जाता है संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। देखिए अष्टाध्यायी के लेखक की बात की तो अष्टाध्यायी का यहाँ पे संबंध पूछ रहा है। तो अष्टाध्यायी का संबंध किस से है तो आपको बताना है। ऑप्शन है औषधि विज्ञान से है, ज्योतिष शास्त्र से है, राजनीतिक शास्त्र से है या फिर व्याकरण से है। देखिए दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन है संबंध वाले, ये आपके ज़्यादा हाई लेवल एग्जाम में नहीं आता, ये आपका एसएससी में आ जाएगा, ठीक है। और पुलिस का जो एग्ज़ाम होंगे इससे पूछ ले, असिस्टेंट वगैरह जो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, इसमें पूछ लिए जाते हैं। इस टाइप से जो छोटे एग्ज़ाम है इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आपके ये बन जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन की साइड देखते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों तो होगा ये व्याकरण से, ठीक है। तो संस्कृत ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसके जो है इसका संबंध जो है ये आपका व्याकरण से है। अब बात करते हैं 23वें प्रश्न की। तो आपके 23वां प्रश्न हो जाता है महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। क्या कौन सा मौलिक नाम है ये आपको बताना है। वृहद कथा का है, राजतरंगिणी का है, कथा सरित सागर का है या जय संहिता का है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा जय संहिता का है, ठीक है। अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। तो अपनी 24वां प्रश्न हो जाता है बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है ये आपको बताना है। ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, हर्षवर्धन, नागार्जुन या अश्वघोष। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अश्वघोष की। बुद्ध जो चरित्र है ये आपका अश्वघोष की जो है एक कृति है, ठीक है। महाभाष्य किसकी कृति है ये आपको बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों महाभाष्य वाला कि महाभाष्य किसकी कृति है ये आपको बताना है। ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम या उलुक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पतंजलि की। जो महाभाष्य है ये आपको पतंजलि की जो है प्रसिद्ध कवि है, प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। अब बात करते हैं 26वें प्रश्न की। तो अगले 26वां प्रश्न हो जाता है नीति शतक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है पतंजलि, भर्तृहरि, पर्णी या फिर विष्णु शर्मा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा भर्तृहरि, ठीक है। भर्तृहरि के द्वारा जो है नीति शतक जो है लिखी गई थी। अब बात करते हैं 27वें प्रश्न की। तो अपने 27वां प्रश्न हो जाता है वृहत संहिता के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। शुद्रक है, वारामिहिर है, अश्वघोष है या पर्णी के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा वारामिहिर। वारामिहिर के द्वारा ही वह वृहत जो संहिता है इसकी रचना दोस्तों की गई थी। अब 28वें प्रश्न की देख लेते हैं। 28वां प्रश्न आपको बता है कीर्तार्जुनियम जो आपकी कृति है ये किसकी कृति है ये आपको बताना है। ऑप्शन है भरवेई की, महेंद्र वर्मन की, कालिदास की या जैसी की। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा भरवी की, ठीक है, भारवी की। तो देखते हैं 29वें प्रश्न की। तो आपके लिए 29वां प्रश्न है मृच्छकटिकम जो है किसकी रचना है। तो ऑप्शन है पर्णी की, वारामिहिर की, शूद्रक की या फिर पतंजलि की। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा शूद्रक की, ठीक है। मृच्छकटिकम जो है ये आपके शूद्रक की रचना है। अब बात करते हैं 30वें प्रश्न की। तो 30वां प्रश्न आपके लिए हो जाता है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो ऑप्शन है माघ की, विशाखादत्त की, वाराहमिहिर की या फिर डांडी की। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा विशाखादत्त की। दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमें ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा ताकि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। दोस्तों इस वीडियो को जो PDF फाइल है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल आप हमारे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स